नमस्कार, मैं अंजलि चौधरी। आप देख रहे हैं दी कंटाप। 2 महीने के हिजाब विरोधी आंदोलन के बाद अब ईरान ने अपनी मोरालिटी पुलिस को भंग कर ही दिया। यह आंदोलन महसा अमीनी नाम की लड़की की कस्टोडियल हत्या के बाद शुरू हुए थे। महिलाओं ने अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन किए। पूरे मुल्क में महिलाओं ने हिजाब को जलाना शुरू कर दिया था। महसा के समर्थन में दुनिया भर में महिलाओं ने अपनी चोटी काटकर अपना विरोध दर्ज कराया था। महिलाओं ने बाल काटे, हिजाब जलाए, सड़कों पर उतरी, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाए। ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को दंगई तक कह दिया। लेकिन 2 महीने से जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच ईरान की सरकार आखिरकार बैकफुट पर आ ही गई। नैतिकता पुलिस, या जिसे ईरान में गश्त-ए-इरशाद कहते हैं, असल में एक पेट्रोलियम टुकड़ी है जिसे कट्टरपंथी राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद के समय स्थापित किया गया था। मकसद महिलाओं को विनम्रता सिखाना और हिजाब की संस्कृति का प्रसार करना। 2006 में यूनिट ने गश्त शुरू की थी, अब इसे भंग कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी ISNA की रिपोर्ट के मुताबिक एक धार्मिक सभा में बोलते हुए ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर ने कहा कि मोरालिटी पुलिस का न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है और इसे समाप्त करने का फैसला किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब एक धार्मिक सम्मेलन में मौजूद एक प्रतिभागी ने मोरालिटी पुलिस को समाप्त करने के फैसले पर सवाल किया। शनिवार को ईरान सरकार ने फैसला लेते हुए कहा कि सरकार अब हिजाब कानून पर विचार करने को तैयार हो गई है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी कानून में संशोधन के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक टीवी चैनल पर कहा कि ईरान की गणतंत्रता और इस्लामिक नींव संवैधानिक रूप से मजबूत है, लेकिन संविधान को अच्छे से लागू करने के तरीके लचीले हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इससे पहले हिजाब को जबरन लागू कराए रखने के लिए ईरान सरकार ने पूरी कोशिश की थी। कुछ दिन पहले से ही यह खबरें छप रही थी कि मोरालिटी पुलिस को भंग कर दिया जाएगा। 3 दिसंबर को ही इस्लामिक स्कॉलर मुंताजरी ने कहा था कि संसद और न्यायपालिका दोनों ही इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं कि महिलाओं को अपने सिर को ढकने वाले कानून को बदलने की जरूरत है। आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा था जब पश्चिमी देशों की तरह ईरान में भी महिलाएं खुलेपन के माहौल में जीती थीं, लेकिन 1979 में हुए इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। 1979 की क्रांति के 4 साल बाद यानी 1983 से हिजाब अनिवार्य हो गया था। अब ईरान में 9 साल से ऊपर की हर महिला को हिजाब पहनना अनिवार्य है। टूरिस्ट को भी इस नियम का पालन करना होता है। मोरालिटी पुलिस शुरुआती दिनों में महिलाओं को गिरफ्तार करने से पहले चेतावनी जारी करते थे, फिर धीरे धीरे उनके काम का दायरा बढ़ा, लेकिन हमेशा विवाद में रही। कपड़ों के मानदंड भी धीरे धीरे बदले, खासतौर पर पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के शासनकाल में जब महिलाएं रंगीन हेडस्कार्फ और जीन्स पहनती थीं। लेकिन इस साल जुलाई में इब्राहिम रईसी आए। अति रूढ़िवादी रईसी ने आते ही सभी राज्य संस्थानों को हेडस्कार्फ कानून लागू करने का आदेश दे दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए दी कंटाप के साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।